नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही थी तो उसको कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। अब ये हिरोशिमा दिवस जो आया है, हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है एक बार ये देखते हैं अपन। तो हिरोशिमा जो दिवस मनाया जाता है वो एक जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो 6 अगस्त को जापान का जो हिरोशिमा है, इस नाम की जो जगह है उस पर अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एटम बम गिराया गया था। तो एटम बम जब गिराया गया था तो उस बम का जो नाम था वो भी एक बार देख लेते हैं, लिटिल बॉय। उस बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय। ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, इसलिए हर वर्ष 6 अगस्त आती है उसको हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ में एक जगह और गिराया गया था इसके बिल्कुल 3 दिन बाद, तो यानी कि 9 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था नागासाकी पर। अब ये नागासाकी पर गिराया गया था, तो इस नागासाकी पे गिराया गया था। उस बम का जो नाम था वो था फेटमैन बम गिराया गया था। अब जो अपन बोलते हैं परमाणु बम, अब परमाणु बम होता क्या है? परमाणु बम ऐसा क्या होता है, जब परमाणु बम अपन गिराते हैं तो उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो क्या गतिविधि करता है। तो अपन जब परमाणु बम गिराते हैं तो जब वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होते ही उस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ा देता है और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, ऐसा मानते हैं लगभग 4000 डिग्री, और 4000 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर अपना पहुंच जाता है उसका। तो सूर्य का जो टेम्परेचर है उसको बताते हैं, उसकी सतह का 5800 डिग्री के समथिंग उसका टेम्परेचर रहता है सूर्य का। तो 4000 डिग्री पर कोई चीज़ वहाँ पर बचती नहीं है। तो हिरोशिमा पर जब ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, तो वहाँ पर ऐसे बताते हैं कि अभी भी प्रेजेंट में जो जीव उत्पन्न होता है या कुछ भी होता है तो वो विकलांग होता है, जैसा भी है। तो अभी भी वहाँ पे जो घास जहाँ पे गिराई है वहाँ पर घास भी उत्पन्न नहीं होती है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है? हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। और जो मनोज सिन्हा से जो पहले थे, जो फर्स्ट थे, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब जो उपराज्यपाल बनाया गया है वो बनाया गया मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का। अब जो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक कर दिया गया है लद्दाख में और दूसरा बनाया है जम्मू कश्मीर। और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल बनाया जाता है। तो प्रेजेंट में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना सेबी
सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। वो कौन है? तो सेबी के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो वो कौन है, इनका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अजय त्यागी। अजय त्यागी प्रेजेंट में सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो बढ़ाया गया है 18 महीने। अब ये सेबी शब्द आया है, सेबी की जो फुल फॉर्म है वो अपन एक बार देख लेते हैं। सेबी का है तो सेबी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये सेबी की फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनके प्रेजेंट अध्यक्ष है अजय त्यागी। अब जो सेबी की स्थापना हुई थी, इनकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इनकी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। जो सेबी का मुख्यालय है, इनका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इनका मुख्यालय है। अभी इनका जो अध्यक्ष है उनका 18 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है और उनका नाम है अजय त्यागी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। जो ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट है उसका नाम है एक्सा। ये एक्सा लॉन्च किया है अभी, वो किया है एक्सिस बैंक ने। अब एक्सिस बैंक आया है तो एक्सिस बैंक के जो बारे में वो देख लेते हैं एक बार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो जो एक्सिस बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993। 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है, एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। मुंबई में। और जो एक्सिस बैंक के प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी प्रेजेंट में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। स्थापना हुई थी एक्सिस बैंक की 1993 में। मुख्यालय है इनका मुंबई में और जो इनके एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट में वो है अमिताभ चौधरी। अब ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जो एक्सा है जिसका नाम वो लॉन्च किया है वो कौन से बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है?
विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर देखते हैं अपन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निरुपमा यादव। अब निरुपमा यादव ने जो ये पुस्तक लिखी है विशेष कोड टू विन, इस पुस्तक का जो लिखी है वो लिखी है निरुपमा यादव ने। अब जो निरुपमा यादव है ये कौन है? तो ये देखते हैं अपन, ये है स्पोर्ट्स खिलाड़ी, स्पोर्ट्स वुमेन है ये। और जो ये निरुपमा यादव ने पुस्तक लिखी है, ये जो लॉन्च होगी ये कब होगी? तो ये होगी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। और ये 29 अगस्त को लॉन्च क्यों की जाएगी? 29 अगस्त को क्या है तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। 29 अगस्त को जब लॉन्च की जाएगी तो 29 अगस्त का अपना होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस को ये लॉन्च की जाएगी, वो होगा 29 अगस्त को। विशेष कोड टू विन जो लिखी गई है वो लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। ये स्पोर्ट्स वुमेन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है अपना HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? वैसे MD एंड CEO मैंने करा दिए थे, ये पार्ट वाइज कराए थे, 3 पार्टों में लगभग सभी करा दिए थे, लेकिन जो नए बनते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा शशिधर जगदीशन। जो नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए वो गए हैं शशिधर जगदीशन। अब इसी के साथ में X जो थे वो थे आदित्य पुरी। आदित्य पुरी जो X हैं वो है आदित्य पुरी, और नए जो चुने गए वो चुने गए शशिधर जगदीशन। अब HDFC जो बैंक आया है, अब HDFC से रिलेटिव देख लेते हैं। HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1994 में। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ जो इसका मुख्यालय है, HDFC का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इनका मुख्यालय है HDFC का। प्रेजेंट जो MD एंड CEO चुने गए वो चुने गए हैं शशिधर जगदीशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चलाई है? तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चलाई है? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चलाई है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा राजस्थान। अब जो ये योजना चलाई है इसमें क्या है? तो इस जो योजना है इसमें गरीबों और जरूरतमंदों को शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा मात्र 8 रुपए में। 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा गरीबों और जरूरतमंदों जो भाई खा नहीं सकते खरीद के। तो कुल 8 रुपए में ये आपको भरपेट भोजन कराएगी इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत, राजस्थान की जो राज्य सरकार है वो। तो ये गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी
वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। ये ध्यान रखना, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। जो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं वो अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पश्चिमी वायु कमान के जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। तो अब इसमें देख लेते हैं वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। एयरफोर्स के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। तो जो एयर चीफ मार्शल है प्रेजेंट में वो है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। अब इंडियन जो एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी इससे देख लेते हैं। ये हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अब भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है, अब इनका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। अब वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अब इससे रिलेटिव मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। इसका जो प्रेजेंट अध्यक्ष है वो है RKS भदौरिया। जो पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बनाए गए वो बनाए गए विवेक राम चौधरी, और मुख्यालय इनका नई दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना दोस्तों, किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिहार। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है? बिहार। अब ये जो संजीवनी ऐप लॉन्च की है ये किस उद्देश्य से की है, क्या कार्य करेगी ये, तो वो अपन देख लेते हैं। तो जो ये संजीवनी ऐप लॉन्च की है, ये कोरोना जो अपना चल रहा है कोविड-19, सभी को पता है महामारी चल रही है और अपना देश प्रेजेंट में इस महामारी से जूझ रहा है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के साथ जो ये कोरोना है, कोरोना महामारी जो चल रही है, उस वायरस की जो जांच है, कोरोना वायरस की जो जांच है उसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ये अभी बिहार राज्य सरकार ने जारी लॉन्च की है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 3 अगस्त।
3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। अब ये विश्व संस्कृत दिवस क्यों मनाया गया है ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये जो बनाया गया है, विश्व में संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए और विश्व में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए। लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। अब जो संस्कृत दिवस पहली बार मनाया गया था, संस्कृत दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था दोस्तों 1969 में। 1969 में ये मनाया गया था विश्व संस्कृति दिवस, और अब प्रेजेंट में मनाया गया है 3 अगस्त को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। धन्यवाद।